और अगर आप बना लेते हैं तो ये तब तक बना लेते हैं जब तक कि आपका मिड टर्म इलेक्शन ना हो जाए। मिड टर्म इलेक्शन आप निकाल लीजिए और ये फैला दीजिए कि हमने ईरान को धूल चटा दिया, ईरान घुटने पर आ गया, ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान भीख मांग रहा है, बचने की भीख मांग रहा है और आप ही सब माए बाप हैं, ये फैला दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फैला दिया। ये स्ट्रैटेजी बनी कि कुछ दिन के लिए, जब तक कि आपका मिड टर्म निकल नहीं जाता है, नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने हैं अमेरिका में, तो मिड टर्म तक आप ऐसा करिए कि ईरान के साथ दोस्ती कर लीजिए और दोस्ती करके आप थोड़ी सी शांति बहाली कर दीजिए, थोड़ा आपका हो जाएगा, मेरा भी मान रह जाएगा कि हमने मध्यस्थता कर दी और आपका भी हो जाएगा कि ईरान ने सरेंडर कर दिया, ईरान ने घुटने टेक दिए और इसको आप अपने यहां इलेक्शन में भुना लीजिए। लेकिन वहां पासा अमेरिका में पड़ गया है उल्टा। अमेरिका में वहां के अदालत ने जो टैरिफ वॉर लगा रहे थे उसके खिलाफ वोट दे दिया और दूसरा, सीनेट ने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि आप ईरान के खिलाफ अब युद्ध लंबे समय तक नहीं जारी रख सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी थी कि बाय हुक एंड क्रुक ईरान और अमेरिका युद्ध को विराम दे किसी भी सूरत में, क्योंकि वहां अमेरिकी सीनेट उनके खिलाफ जा रही है, कांग्रेस खिलाफ जा रही है, आम जनता खिलाफ जा रही है। क्योंकि अब ये बारी आती कि अमेरिकी ट्रेजरी और ढीला होता इस युद्ध में। वो अगर अमेरिकी ट्रेजरी ढीला होता तो फिर अमेरिका में इन्फ्लेशन ऊपर जाता और फिर जब इन्फ्लेशन ऊपर जाता तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट उसके इकोनॉमी पर पड़ता। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका ये पेन लेने की हालत में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया था और यही बात पाकिस्तान भी उनको समझा रहा था कि आपको अभी अपने चुनाव को देखना है, पहले आप सत्ता में तो बने रहिए। अगर मिड टर्म में आपकी रही सही लुटिया डूब गई तो फिर आगे आप कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे, अगर कंटिन्यू कर पाएंगे तो रिपीट करने का तो सवाल नहीं है और फिर जब आपकी सत्ता जाएगी तो फिर आपके खिलाफ बड़ा माहौल बन जाएगा। अब ये पाकिस्तान की औकात नहीं है समझाने की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह लगने लगा कि ऐसी स्थिति बन सकती है। तो पाकिस्तान ने बस इतना किया, ईरान और अमेरिका के बीच में थोड़ी मध्यस्थता कर दी। अब पाकिस्तान ने कहा कि साहब हमने मध्यस्थता की साहब, अब हमारे यहां तो लाले पड़ रहे हैं, कुछ मदद कीजिए। बोला मदद तो करेंगे लेकिन मदद के बदले में तुम्हें और कुछ काम करना पड़ेगा। तो इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करो, हमें मोदी की बलि लेनी है, हमें भारत को डिस्टेबलाइज करके रखना है। वो मजबूत होते जा रहा है, उसको मजबूत होने नहीं देना है। अब ये बात तो पाकिस्तान को भी अच्छी लगती है। ये अंदर अंदर बात चल रही है डीप स्टेट की, इसमें किसी ने हमको या आपको फोन नहीं किया लेकिन ये चल रही है, ये मान के चलिए। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि तुम कोई एक बहाना बनाओ, मतलब अमेरिका कह रहा है कि कोई बहाना तो हो तुमको कुछ करने का। बोला क्या करोगे तुम? बोला तुम या तो टेररिस्ट वाला गतिविधि को थोड़ा तेज कर दो, अगर उसमें कोई दम नहीं है तो युद्ध शुरू कर दो। बोला युद्ध करेंगे तो फिर हमारी ऐसी की तैसी होगी। बोला कुछ करो तो सही, फिर देखेंगे बाद में। तो बोला एक बहाना बना सकते हो जिस पर हम भारत को घेर सकते हैं। बहाना क्या है? बहाना है 1960 का जो हमारा जल संधि था, सिंधु संधि जिसको कहते हैं, सिंधु समझौता। उस समझौते के तहत भारत को तुम्हें पानी देना था और भारत पानी दे रहा है। ध्यान रखिए, भारत का पानी रुका नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कहां पर खत्म किया भारत सरकार ने। यह भी बड़ा दिलचस्प है इस बात को जानना। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल संधि है उसको जो सस्पेंड किया, उसका यह मतलब कहीं नहीं था कि भारत पानी नहीं दे रहा है, पानी दे रहा है, पाकिस्तान में पानी जा रहा है। लेकिन हमने क्या गलती कर दी है? हमने गलती यह कर दी है कि हमारी मीडिया, हम ये जोर जोर से बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया, हमने पानी देना बंद कर दिया, पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही है। अब ये वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट रिकॉर्ड है पाकिस्तान के पास। सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। सच्चाई क्या है कि हमारा जो समझौता था कि हम दोनों आपस में बात करके ये देखते रहेंगे कब किसको पानी की कितनी आवश्यकता है। जो 3 नदियां हैं, जो हमारा 1960 में जल समझौता हुआ था, उसमें जो 3 नदियां हैं मित्रों, वो 3 नदियां कौन कौन है? अब देखिए, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों का पानी, जो पश्चिमी नदियां हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों, जो हिमाचल, हिमालय, इसके गोद से होता हुआ जो पाकिस्तान की तरफ जाता है, उसमें सिंधु, झेलम
और चिनाब, इन तीनों नदियों की पानी पाकिस्तान को जाती है। रावी, ब्यास और सतलुज, इसका पानी भारत यूज कर सकता है। अब ये जो पानी जा रहा है उसमें से 80% ये तीनों नदियां, सिंधु, चेनाब और झेलम, इन नदियों की जो पानी है वो 80% जा रहा है पाकिस्तान में, 20% इंडिया में। और इधर जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, इसका पानी भारत को आ रहा है। अब इसमें समझौता क्या था? पानी रोकने उकने का कोई सवाल नहीं है। समझौता यह था कि आपको जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप अपने हिसाब से, हम लोग आपस में बैठेंगे, फटाफट तय करेंगे कि किसको कितना पानी चाहिए। अगर ज्यादा पानी चाहिए तो ज्यादा दे देंगे, अगर नहीं चाहिए तो उसको फिर इसके बारे में एक दूसरे के प्रति हम लोग पीरियोडिकली मीटिंग करेंगे, करते रहेंगे। साल में जब जब आवश्यकता होगी मीटिंग करते रहेंगे। इस मीटिंग को ही भारत ने मुलतवी कर दिया, सस्पेंड कर दिया। बोला हम तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। पानी नहीं रोका है, ध्यान रखिए आप, पानी जा रहा है, पानी नहीं रोका है, लेकिन मीटिंग जो हम लोग करते थे कि भाई हमको कितना पानी चाहिए, तुमको कितना पानी चाहिए, कब किसको क्या पानी चाहिए, पानी उसी रूप में जा रहा है। लेकिन अब हम पहले बताने, अब क्या हो रहा है कि अगर हमको आवश्यकता पड़ रही है तो हम रोक रहे हैं पानी को, फिर हम छोड़ रहे हैं पानी को भी, लेकिन हम उसको इस बता नहीं रहे हैं कि हमको पानी चाहिए तो हमने रोक लिया है पानी को, या आपको पानी चाहिए तो हम छोड़ रहे हैं पानी को। ये चाहत वाली बात अब हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं कि किसको कितना पानी चाहिए। ये जो मीटिंग होनी थी, ये मीटिंग अब नहीं होती है, उसको हमने रोक दिया है। जब से ये घटना हुई है, 26 लोगों की जान जाने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के पहले सिंधु जल समझौता को हमने सस्पेंड किया। वो सस्पेंशन का मतलब है मीटिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं कि कितना हमको पानी चाहिए, कितना तुमको पानी चाहिए, पानी लेकिन नहीं रोक रहे हैं। और एक और बात हो रही, जब हमने ये मीटिंग सस्पेंड कर दिया तो हमको जितनी जरूरत है हम पानी ले रहे हैं, उसकी जानकारी हम उसको दे नहीं रहे हैं। अब लेकिन इसको ख्याल क्या हो रहा है कि हमारी मीडिया भी ये प्रचार शुरू कर दी, पाकिस्तान की मीडिया भी प्रचार शुरू कर दी कि हमको पानी नहीं दे रहा है, पानी के बिना हमारी आबादी मर रही है, हमारा फसल मर रहा है। अब इसको वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है, कोई ना कोई कहानी ढूंढेंगे ना आप, तो इस इशू को वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है पाकिस्तान कि देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले इन्होंने ये कैंसिल किया, हमारे खिलाफ युद्ध भी किया, जो 26 लोगों की जो मौत हुई थी उसका बदला भी उन्होंने लिया। अब ये लगातार हमें जो हमारे इनके बीच में समझौता हुआ था पानी देने का, ये पानी रोक रहे हैं और इसको हथियार बना करके अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को डिफेम करने की रणनीति का षड्यंत्र उन्होंने रचा। अब ये मामला हो रहा है लीक, और इस आधार पर वो कहेगा कि अगर पानी नहीं देगा तो हम खून की नदी बहा देंगे भारत में, और उधर से अमेरिका इसको हवा देगा। अमेरिका कहेगा कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, पानी क्यों नहीं दे रहा है, अमेरिका को आदत है दादागिरी करने की। मतलब कोई ना कोई बहाना बना करके भारत के खिलाफ वो कोई ना कोई ऐसा चीज रख देगा पूरी दुनिया के खिलाफ सामने, पूरी दुनिया भारत का खिलाफ कर दे। क्या पानी नहीं दे रहा, पानी के बिना लोग तरस रहे हैं पाकिस्तान में, आपको पानी देना चाहिए था। अब ये कहानी वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लागी, कभी यूएनओ में ले जाएगी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। ये योजना है, और इसको आधार बना करके पाकिस्तान कह रहा है अगर आप नहीं करेंगे तो हम युद्ध छेड़ देंगे। अब युद्ध के नाम पर ये उससे पैसा लेगा, उससे आर्म्स खरीदेगा। तो क्या होगा कि सेना, पाकिस्तान कोई देश नहीं है, सेना, गुंडा सेना और आईएसआई का एक समूह है, क्रिमिनल गैंग है, एक गिरोह है। तो उस गिरोह को और कुछ नहीं चाहिए, उसको ना वहां की आबादी से लेना देना है, ना भारत की आबादी से लेना देना है, उसको पैसा चाहिए ताकि अपने बाल बच्चों को सेट कर सके, वो अय्यासी कर सके। तो युद्ध की भूमिका बना करके, युद्ध के नाम पर, युद्ध करेगा कि नहीं करेगा कहना मुश्किल है, युद्ध के नाम पर वो अमेरिका से कुछ डॉलर वजीफा ले लेगा। और अभी ये माकूल समय है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में इन्होंने मध्यस्थता की है, तो उनको लगता है कि ये एक अपॉर्चुन मोमेंट है जिस मोमेंट में हम अमेरिका से कुछ पैसा मांग सकते हैं, और अमेरिका हमें दे भी देगा खुश करने के लिए। और अमेरिका के पास दोनों हाथ में लड्डू है, एक तरफ तो ईरान को शांत कर दिया, दूसरा पाकिस्तान को कह देगा कि भारत को चिढ़ाने के लिए चलो कुछ ना कुछ करो, आतंकवादी को ही भेज दो, एक्सपोर्ट करो आतंकवादी को, नहीं होता है तो कुछ कहीं पर ब्लास्ट कर दो कुछ अनाप शनाप।
जिससे युद्ध का माहौल बन जाए और उसके बदले में तुमको हम M16 M35 जो मर्जी होता है हम तुमको देते जाएंगे, फाइटर जेट भी देंगे। और फाइटर जेट खरीदने के लिए फिर दलाली का खेल शुरू होगा और वो पैसा भी हम ही तुमको देंगे, तो फिर उसी वही पैसे से हमें हमारा फाइटर जेट खरीद लेना। तो ये सारा खेल अभी चलना शुरू हुआ है। भारत सरकार अलर्ट है और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत जल में भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो, चाहे पश्चिमी जोन हो। हर जगह भारत के युद्धपोत तैनात हो रहे हैं, बॉर्डर को दुरुस्त किया जा रहा है और सेना हाई अलर्ट पर है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे वक्त का इंतजार कर रहा है जिस वक्त में उसे अमेरिका की मदद मिले। और अभी भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते थोड़े खटाई में पड़े हुए हैं, स्मूथ नहीं हुए हैं। भारत को ट्रेड डील, यही धमकी दिखा करके, यही जियोपॉलिटिकल एक प्रेशर डाल करके भारत से ट्रेड डील करवाना चाहता है अमेरिका। और पाकिस्तान को मालूम है कि भारत इस मसौदे पर ट्रेड डील को अपनी सहमति नहीं दे सकता है जो मसौदा अमेरिका ने भारत के सामने में रखा है। तो यह परिस्थिति है कि यह ट्रेड डील पर भारत सिग्नेचर करेगा नहीं। और अभी वहां पर मिड टर्म चुनाव है, भारत के साथ ट्रेड डील करवाना चाहता है और उसी को वो ब्रांड करना चाहता है इलेक्शन में कि हमने ईरान को भी देखिए झुका दिया और भारत को भी झुका दिया, हमने जो कहा उसी शर्त पर हमने भारत के साथ ट्रेड डील कर लिया। तो भारत जैसे देश के साथ हमने ट्रेड डील किया है अपनी शर्तों पे। अब ये अमेरिका चाहता है अपनी आबादी के बीच में, मतलब डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ये बनाया जाए और पाकिस्तान ये समझ रहा है कि भारत ट्रेड डील साइन करेगा नहीं। भारत और अमेरिका के रिश्ते इस ट्रेड डील की वजह से स्टेलमेट में रहेंगे, वो रुका रहेगा, मतलब स्मूथ नहीं होगा। यही मौका है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता अभी थोड़ा सा खटाई में है और हमारा रिश्ता अच्छा बना हुआ है ईरान के साथ मध्यस्थता करने में को लेकर के। यही मौका है कि उससे पैसा भी ले लें और भारत पर छोटा मोटा हमला भी कर दें और फिर तो ट्रंप आ जाएंगे बीच में, कह देंगे कि नहीं अब युद्ध विराम कर दीजिए। ये खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान खेल रहा है और पीछे से अमेरिका उसे हवा दे रहा है। भारत सरकार चाक चौबंद है, अगर नहीं है तो हम लोग भी भारत सरकार को यह सूचना दे रहे हैं कि आप चाक चौबंद रहिए, पाकिस्तान कोई भी गड़बड़ी कर सकता है। लेकिन गड़बड़ी करने के पहले तो अभी उनको एक रात पहले ये सब चल ही रहा है कि अभी कराची में फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। वो अपनी परेशानी में उलझा हुआ है लेकिन वो माइंड डाइवर्ट करना चाहता है। उनको मालूम है कि अफगान उन्हें जीने नहीं देंगे, बलूच उन्हें जीने नहीं देंगे, पीओके वाले उन्हें जीने नहीं दे रहे हैं। तो इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ कुछ कर दो ताकि ये तीनों मामला शांत हो जाएगा। लेकिन इस बार होने वाला नहीं है। अगर ऐसा उसने किया तो बलूच, अफगान और पीओके ये सब भारत के ही साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।